Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. We are studying chemical equilibrium, and in chemical equilibrium today we will discuss Chateliers Principle with the help of an example, which is synthesis of ammonia. So what is Chatelier's Principle? A French chemist, Henri Chatelier, studied the effect of concentration, temperature and pressure on a large number of systems in equilibrium. ठीक है, तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट था हेनरी ली शैटलर, और उसी के नाम के सेकंड जो हिस्सा है उसी पर ली शैटलर प्रिंसिपल की नेमिंग की गई है। और उसने लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, वेदर दे वर हेट्रोजीनस और होमोजीनस एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उसने इन सिस्टम्स को स्टडी किया। He summed up his conclusion in the form of a generalization which is known as Chatelier's principle. And according to this principle, if a system at equilibrium is disturbed by changing the variables such as temperature, pressure or concentration, then the system will tend to adjust itself so as to minimize the effect of change as far as possible. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है और इक्विलिब्रियम के अचीव करने के बाद उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया जाए बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इम्पेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है और उसके इक्विलिब्रियम के अचीव करने के बाद हम क्या करें कि टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, राइट, उसमें चेंजिंग आ जाए तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए सिस्टम उस साइड में मूव करेगा जिसमें ये जो चेंज का इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जाए और दोबारा से सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। So let's see with an example that how it works. So here we have the synthesis of ammonia as an example. Synthesis of ammonia is of great importance in industry as it is used for the manufacture of nitrogen fertilizers such as urea, ammonium nitrate, etc. ठीक है, अब जो synthesis of ammonia है ये बड़ी important है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये यूज़ होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की सिंथेसिस में। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह हैं। In the synthesis of ammonia by Haber's process, a mixture of nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3 by volume is passed through an iron coil lined inside with finely divided iron maintained at constant temperature of 450 degree centigrade। ठीक है, तो अब इसमें सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए जो हम रिएक्शन स्टडी करते हैं वो हाबर प्रोसेस है। ये रिएक्शन आपने सेकेंड ईयर में भी तफसील से पढ़ा हुआ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, और ये थोड़ा सा इन्होंने मतलब वो प्रोसेस बता दिया है जो हम अपरेटस यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए। और इसमें हम एक्चुअली करते क्या हैं कि हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म and 3 moles of hydrogen in the gaseous form, they will mix together। और इसमें एक आयरन कॉइल के ऊपर से हम इसे गुजारते हैं और वो आयरन कॉइल जो है अंदर से आयरन की उसके ऊपर प्लेटिंग की होती है, यू कैन से, राइट। और वो आयरन एक्चुअली इसमें कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। और जो टेम्परेचर हम इस रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग पॉइंट टू कीप इन माइंड कि ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
और इसमें 93.74 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो एवॉल्व होती है। सो यू पीपल हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। इफ यू सी 1 mole of ammonia is reacting with 3 moles of hydrogen and it is forming 2 moles of ammonia। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो 4 मोल्स हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं जो बनेंगे वो 2 मोल्स हैं, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एनीवेज, तो इनिशियली जो है हमारे पास जाहिर है सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है वो 1 मोल है और जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है दिस इज 3 मोल्स, राइट। और इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है वो है 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये 3 माइनस 3 अल्फा और ये होगा 2 अल्फा, ठीक है। ये जो वी आ रहा है ये मैं बाद में भी रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये आपने इसको ठीक कर लेना है जो बुक में दिया गया है। एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले हमने लिखनी है, अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखें वो 1 माइनस अल्फा आएगा, 3 माइनस 3 अल्फा आएगा और 2 अल्फा आएगा। और फिर अगर हमने लिखना हो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम तो फिर तीसरी लाइन में यहाँ पर हम ये वॉल्यूम का टर्म इंक्लूड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वी, 3 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई वी, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई वी। अल्फा जो है ये डिग्री ऑफ, वैसे इसको डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स यू नो ऑफ द नाइट्रोजन which are reacting with the number of moles of hydrogen to form number of moles of ammonia, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इस रिएक्शन के एक्सप्लेन करने के लिए शुरू में कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियल रिएक्शन है नाइट्रोजन की वो है 1, ठीक है। और 1 मोल जो है वही डिकम्पोज हो रहा है तो वो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। और ये 3 नंबर ऑफ मोल्स, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है यानी 3 माइनस 3 अल्फा, राइट। यानी 3 में से 3 और मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिवाइडेड बाय वी। और चूंकि 2 मोल्स बन रहे हैं तो अब यहाँ पर अल्फा को हम लेंगे डिग्री ऑफ फॉर्मेशन के सेंस में, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय V। Hope you people have understood this. If any problem, you are very welcome to ask. अच्छा, अब एक और यहाँ पर है कि जब हम इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के लिए, तो अभी तक जो हमने पिछली एग्जांपल्स पढ़ी हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, वेदर इट वाज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमारे पास ये कोएफिशिएंट नहीं था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये 3 नजर आ रहा है और ये 2 नजर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को याद हो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड that these coefficients they appear in the form of exponents in the equilibrium expression। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, we will see very shortly। यहाँ पर मैं again explain करना चाहूँगी कि 1, 3 and 0 these are the initial concentrations of nitrogen, hydrogen and ammonia, and at equilibrium the concentration will be 1 minus alpha, 3 minus 3 alpha and 2 alpha, ठीक है। where alpha is the degree of dissociation in case of reactants and alpha is the degree of formation in case of product, and equilibrium constant per unit volume this will be equal to 1 minus alpha over v into 3 minus 3 alpha over v। और जो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो होगी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय v। now we will see that how we will represent the equilibrium expression for this reaction, राइट। सो वी हैव केसी, और केसी में जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है अमोनिया NH₃ इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। और ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो बनते हैं। तो ये जो 2 है
जो कोएफिशिएंट था ये इसको हम एक्सपोनेंट में ले लेंगे, और इसी तरह नाइट्रोजन 1 मोल था तो इसको एज सच लिख देंगे डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, और ये आपके पास हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के 3 मोल्स जो हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो 3 जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अमोनिया की इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास वैल्यू थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, विच इज़ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर 2, राइट। और इसी तरह ये नाइट्रोजन की जो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू थी विच इज़ 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी इंटू, और हाइड्रोजन की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी विच वाज 3 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर क्यूब। ठीक है, इसका क्यूबिक जो है वो आ जाएगा। अच्छा, आप देखें इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस वजह से अब ये वॉल्यूम टर्म जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 मोल जो नाइट्रोजन है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल्स अमोनिया के बना रहा है। सो देर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये आप याद रखें, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में ये वॉल्यूम का टर्म फिर आता है। अब ये देखें, ये आपने कैलकुलेट खुद करना है, ये वाली वैल्यू जो आई है, और ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो आपने 9th 10th में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ योर होमवर्क। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और के सी की ये जो वैल्यू आई है 4 अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपने इसको सबमिट करना है। Okay, now we will see that what is the effect of pressure on this system. ठीक है, the effect of change of pressure is relatively small on equilibrium state of reactions which involve solids or liquids. However, in reactions involving gases, a small change in pressure has significant effect on the state of equilibrium. ठीक है, अब इसमें ये है कि ऐसे सिस्टम्स जिसमें जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर प्रेशर का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जो प्रेशर है उसका इफ़ेक्ट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, और लिक्विड्स और सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और प्रेशर के बढ़ाने से ज़ाहिर है वो पहले ही इतने क्लोजली पैक्ड हैं, तो प्रेशर के बढ़ाने से वो और ज़्यादा करीब तो नहीं आ सकते, सिर्फ ये हो सकता है कि वो डी शेप हो जाए। तो इस वजह से ये होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर रिएक्टेंट्स विशेष सॉलिड्स या गैसेस हों तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इतना असर नहीं होता। लेकिन अगर रिएक्टर्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसेस हों एंड गैस मॉलिक्यूल्स यू नो दैट दे आर वेरी लूजली पैक्ड, तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर गैशियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के केस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। In case of ammonia formation by Haber's process, the forward reaction is favored by a decrease in the volume of reaction mixture. Right, so this is the reaction equation, और इसमें देखें कि 1 मोल नाइट्रोजन का मिलके 3 मोल हाइड्रोजन, सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि 4 मोल रिएक्टेंट के हैं और 4 मोल यस रिएक्टेंट के हैं, और 2 मोल जो हैं वो अमोनिया के बन रहे हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे दैट देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अब फॉरवर्ड साइड पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। In this case, there is decrease in the volume from 4 to 2 volumes. If the pressure is increased on the system, the volume will decrease. ठीक है, तो अगर हम यानी फॉरवर्ड साइड पे चूंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है
और फर्दर प्रेशर हम इंक्रीज कर दें, देन देर इज फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो अगर यानी हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, और उसके बाद हमने क्या किया कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से जाहिर है डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यानी इसका मतलब ये होगा कि इधर भी डिक्रीज इन वॉल्यूम आएगा और इधर भी डिक्रीज इन वॉल्यूम आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है ऑलरेडी और प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम और कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के इंक्रीज करने से अब सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका था, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, तो सिस्टम ने अब इस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करना है। तो वो उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कैसे करेगा कि फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड साइड पे वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है और उस डिक्रीज इन वॉल्यूम को सिस्टम ने कवर करना है। तो कवर किस तरह से करेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो आपस में रिएक्ट करेंगे और मजीद अमोनिया बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक जो अमोनिया का रिएक्शन है बाय हाबर प्रोसेस, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर्ड होता है बाय इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो अगर हमने अमोनिया की हाई कंसंट्रेशन लेनी है तो इसका मतलब ये होगा दैट वी शुड अप्लाई हाई प्रेशर। So this is actually what is happening. It is for this reason that in Haber's process for synthesis of ammonia, a high pressure that is 200 to 600 atmosphere is maintained. So this is a very very high pressure, 200 से 600 atmosphere तक हमें pressure जो है वो required होता है। Now we have the effect of change in concentration, right? So if the concentration of one of the components at equilibrium is increased, then according to this principle the equilibrium will shift in such a way as to decrease the concentration of that substance. On the other hand, a decrease in the concentration of the substance would cause the production of more of that substance। ठीक है, अब देखें ये तो खैर सीधा साधा है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है और हमने क्या किया है कि रिएक्टेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन को अगर हम मज़ीद बढ़ा दें तो हमने इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ज़रिए जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो सीधा साधा ये होगा कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब ये इनकी इनहेरेंट नेचर है कि उन्होंने रिवर्सिबली चलना है। ठीक है, लेकिन हम हमारा जो इंडस्ट्रियली हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके, यानी अमोनिया हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम वो वाली कंडीशंस मेंटेन करेंगे, यानी रिएक्शन को हम इस तरह से कंडीशंस उनकी उसकी आइडलाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बन सके। तो एक तो प्रेशर के इंक्रीज करने से अमोनिया ज़्यादा मिकदार में बन सकती है और दूसरा अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम ज़्यादा लेंगे तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे चलेगा। If nitrogen or hydrogen is added to the equilibrium mixture, then more of the ammonia is formed according to the principle. This is due to the fact that an increase in the concentration of nitrogen or hydrogen shifts the equilibrium in such a way as to favor the reaction which proceed with the decrease in the number of moles of nitrogen or hydrogen। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली वही बात है, सिर्फ थोड़े से वर्ड्स चेंज हुए हैं कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ऐड करेंगे तो मोर ऑफ अमोनिया जो है वो बनेगी। मोर ऑफ अमोनिया जो है वो क्यों बनेगा, क्योंकि हमने इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इंक्रीज के सिलसिले में जो डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन कैसे करेंगे कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ा दिए हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, और वो किस तरह से कम होंगे जब अमोनिया बन जाएगी।
इन एनी केस जो है वो क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगी. That is why the addition of nitrogen and hydrogen will result in a great yield of ammonia. Okay, the next impact is effect of temperature. A change in temperature results in the change of equilibrium state of reaction in the reaction N2 plus 3H2 reversible reaction 2NH3 a large amount of heat is absorbed. यानी फिर वही बात है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका था और हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस रिएक्शन के ऊपर. तो इस रिएक्शन की नेचर क्या है. रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, जो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा एवॉल्व होती है. ठीक है, अब इसमें हम क्या करें कि अगर हमने इसमें टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो टेम्परेचर जो है इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए उस साइड पे शिफ्ट होगा कि वो इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के इफेक्ट को कैंसिल कर सके. तो अब क्या होगा, इस साइड पे हीट एवॉल्व हो रही है. ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड साइड पे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा कि रिएक्शन रिवर्स साइड पे चलना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो डिसफेवर करती है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. वो किस तरह से कि अगर रिएक्शन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बैकवर्ड साइड पे चलना शुरू कर देगा तो जाहिर है अमोनिया जो है उसकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी और वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देगा. जबकि हमारा मकसद ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है वो लेना है. इसलिए इस रिएक्शन में जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो फेवरेबल नहीं है अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ अमोनिया द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर. तो इसलिए अगर हमने अमोनिया की हाई यील्ड लेनी है तो रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे होना चाहिए. However, at these temperature, the rate of formation of ammonia is exceedingly low, and therefore, optimum conditions of temperature 450 to 500 degrees centigrade and pressure 200 to 600 atmosphere are maintained for synthesis of ammonia. अब वैसे तो हीट इस रिएक्शन को डिसफेवर करती है, लेकिन क्या है कि रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो चलता है अगर हम कम टेम्परेचर यूज़ करें. तो एक्चुअली क्या, इसलिए फिर क्या होता है कि हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशन यूज़ करते हैं विच इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है वो 200 से 600 एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए. ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क. और यहाँ पर एक और बात जो है वो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में ये 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये नॉर्मल सा टेम्परेचर है, यानी ये कोई इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन के कैरी आउट करने के लिए इंडस्ट्री में इतना टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया जाता है. लेकिन प्रेशर जो है 200 से 600 एटमॉस्फेयर, दिस इज़ अ हाई, वेरी वेरी हाई वैल्यू और हाई रेंज ऑफ प्रेशर. क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मल जो प्रेशर जिसमें हम सांस लेते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर है. तो इस तरह से ये आप इसको मतलब कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज 200 टू 600 एटमॉस्फेयर विच इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रेशर. So students, this is the end of today's lecture. If any problem, you are very welcome to ask, and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.